दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा हमारी जिंदगी को चलाता है या हम पैसे को? जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी ने मुझे धन के बारे में एक ऐसी बात बताई थी जो आज भी मेरे दिल को छू जाती है। उन्होंने कहा था, बेटा, क्योंकि तुम बचपन में बिना पैसों के पले बढ़े हो, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते होंगे। या तो तुम पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते रहोगे या फिर तुम धन के आगे निकल जाओगे। सच कहूं तो मैं हमेशा से ही पैसे को बहुत जरूरी मानता हूं, लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे पागलों की तरह भागते रहना अपनी जिंदगी और अपने कीमती समय को बर्बाद करने जैसा है। आखिर हमें पैसा क्यों चाहिए? पैसा हमें आजादी दिलाता है और ये आजादी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हर किसी को नहीं मिलता। जब आपके पास धन होता है तब आप मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी समझदारी से बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सही और समझदारी भरे फैसलों तक पहुंचने से पहले मैंने पैसों को लेकर बहुत सारी गलतियां की हैं। आज मैं अपनी उन गलतियों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सचेत हो जाएं और धन के साथ अपना एक सही और गहरा रिश्ता बना सकें। तो चलिए जानते हैं क्या थी वो गलतियां और कैसे शुरू हुआ मेरा ये सफर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बचपन तंगी में बीता था। हम उन लोगों में से थे जो रोज कुआं खोदते और रोज पानी पीते थे। घर में हमेशा कर्ज का साया रहता था और पैसों की किल्लत की वजह से जो तनाव मैंने देखा उसने मेरे मन में एक अजीब सी कड़वाहट भर दी। बड़ा हुआ तो मुझे पैसों से नफरत होने लगी। मुझे लगने लगा कि ये पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ है। मैं नहीं चाहता था कि ये कागज के टुकड़े मेरी जिंदगी का फैसला करें या मुझ पर राज करें। लेकिन यही मुझसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। पैसों से पीछा छुड़ाने की इस चाहत में मैं अनजाने में धन का अपमान करने लगा। देखिए, कुदरत ने मुझे पैसा कमाने का हुनर तो दिया था, मैं पैसे कमा भी रहा था, लेकिन मैंने कभी ये सीखने की कोशिश ही नहीं की कि उस पैसे को संभालना कैसे है या उसे बढ़ाना कैसे है। इसी लापरवाही की वजह से मैंने अपनी जिंदगी की सबसे पहली और बड़ी गलती की। गलती नंबर 1, बिना सोचे समझे कर्ज लेना। मैंने प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट खरीदने के लिए बड़ा कर्ज ले लिया। मेरे दिमाग में बस एक ही गणित था कि जब मकान के दाम बढ़ेंगे तो मैं उसे बेचकर अपना ब्याज भी वसूल कर लूंगा और मुनाफा भी कमा लूंगा। लेकिन असलियत इतनी आसान नहीं होती। मैंने उस वक्त टैक्स के बारे में नहीं सोचा। मैंने महंगाई के असर पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी बैठकर यह हिसाब ही नहीं लगाया कि अगर मुझे सच में एक अच्छा मुनाफा कमाना है तो मेरे घर की कीमत हर साल कम से कम 20% की रफ्तार से बढ़नी चाहिए। मैं बस एक अंदाजे पर चल रहा था और यही वो मोड़ था जहां से मुझे समझ आने लगा कि पैसा कमाना एक बात है और पैसे की समझ रखना बिल्कुल दूसरी। पहली गलती से मैंने अभी सबक सीखा ही था कि मैंने अपनी दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, जब मेरा काम चलने लगा और मेरे पास ज्यादा पैसा आने लगा तो कायदे से मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे सबसे पहले अपना पुराना कर्ज चुकाना चाहिए था ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उल्टा, मैंने उस पैसे को नई नई स्टार्टअप कंपनियों में लगाना शुरू कर दिया। मेरे अंदर एक ही धुन सवार थी कि ये कंपनियां रातों रात मेरे पैसे को कई गुना बढ़ा देंगी। मुझे अपने आप पर और अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि मैंने सोचा, अरे कर्ज की क्या चिंता है, मैं तो इतना पैसा कमा ही लूंगा कि जब चाहूं सारा कर्ज एक बार में उतार दूं। और जानते हैं क्या हुआ? मैंने ऐसा कर भी दिखाया। मैंने बहुत पैसा कमाया और अपना सारा कर्ज चुका भी दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है जो मैंने बाद में समझा। मुझे लग रहा था कि मैं जीत गया हूं, पर असल में मैं एक बहुत बड़े जोखिम के साथ खेल रहा था। मैंने जो किया वो कोई समझदारी भरा निवेश नहीं था, बल्कि मेरी अपनी काबिलियत पर किया गया एक जुआ था। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा कमा रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा कमा लेना और पैसे को सही जगह टिकाए रखना
इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस जीत के पीछे क्या कोई हार छुपी थी या मेरी गलतियों का सिलसिला यही खत्म हो गया। पहली 2 गलतियों के बाद मुझे लगा था कि मैं सब संभालूंगा, लेकिन फिर सामने आई मेरी तीसरी और सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, निवेश करते समय मैंने अपना सारा पैसा स्थिर संपत्तियों में लगा दिया था, जैसे कि स्टार्टअप कंपनियां और जमीन जायदाद। इन्हें इलिक्विड एसेट्स कहते हैं, यानी ऐसी चीजें जिन्हें आप जरूरत पड़ने पर तुरंत बेचकर पैसा हासिल नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर मैंने तरल संपत्तियों यानी सोने और शेयर बाजार जैसी चीजों में बहुत ही कम निवेश किया, जिन्हें कभी भी बेचकर नकद पैसा पाया जा सकता है। नतीजा क्या हुआ? जब मेरी जिंदगी में बुरा वक्त आया तो कागजों पर तो मैं बहुत अमीर था, मेरे पास बहुत सारी पेपर वेल्थ थी, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर थे और जमीनें थी, लेकिन हकीकत में मेरी जेब खाली थी। मेरे पास अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए नकद पैसे नहीं थे। अब आप सोचिए क्या विडंबना थी। इतना पैसा होने के बावजूद मुझे अपनी जरूरतों के लिए और ज्यादा कर्ज लेना पड़ा। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या थी? मैंने इस नए कर्ज को भी चुकाने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरी वही पुरानी आदत मुझ पर हावी थी कि जब भी मेरे पास अतिरिक्त पैसा आता, मैं उसे कर्ज चुकाने के बजाय कहीं और निवेश कर देता था। मैं एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया था जहां मैं अमीर तो दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा था। अगर आप भी अपना सारा पैसा ऐसी जगह फंसा रहे हैं जहां से उसे निकालना मुश्किल है, तो रुकिए, क्योंकि मुश्किल समय कभी बताकर नहीं आता। दोस्तों, अब बात करते हैं मेरी चौथी गलती की, जिसने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया। करीब 10 सालों तक, यानी एक पूरे दशक तक, मैंने अपनी काबिलियत से बहुत कम सैलरी पर काम किया। अब आप सोचेंगे कि भला कोई कम पैसों में काम क्यों करेगा? असल में मुझे एक बहुत बड़ा लालच था। मैं अपना पूरा ध्यान और जोर इक्विटी पर लगा रहा था, यानी उन कंपनियों की हिस्सेदारी पर जहां मैं काम कर रहा था। मेरे मन में एक अटूट विश्वास था कि ये कंपनियां एक दिन इतनी बड़ी बनेंगी कि इनकी हिस्सेदारी मुझे इतना पैसा कमा कर देगी जितना मैं कभी अपनी सैलरी से सोच भी नहीं सकता था। मैंने अपना आज अपने कल के एक बड़े सपने के लिए दांव पर लगा दिया था। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। जब वो समय आया जिसका मुझे इंतजार था, तो नतीजे वो नहीं निकले जो मैंने सोचे थे। चीजें वैसी नहीं हुई जैसी मैंने उम्मीद की थी। और जानते हैं इसका अंजाम क्या हुआ? 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब पीछे मुड़कर देखा, तो मेरे पास दौलत के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। न वो मोटी सैलरी मेरे हाथ में थी जो मैं इन सालों में कमा सकता था, और न ही वो इक्विटी किसी काम आई। मैंने एक ऐसा जुआ खेला था जहां मैंने अपना वर्तमान भी खो दिया और भविष्य भी खाली हाथ रह गया। कभी कभी हम भविष्य के बड़े मुनाफे के चक्कर में अपनी वर्तमान सुरक्षा को भूल जाते हैं, और यही वो मोड़ था जहां मुझे समझ आया कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, सही फाइनेंशियल बैलेंस होना भी उतना ही जरूरी है। अब आती है मेरी 5वीं सबसे बड़ी गलती, एक ऐसा भ्रम जिसमें हम में से बहुत से लोग आज भी जी रहे हैं। मैंने अपने भविष्य पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। मुझे ऐसा लगता था कि आज चाहे जो भी हो रहा हो, कल तो सब ठीक हो ही जाएगा। इसी उम्मीद के चक्कर में मैंने अपनी जीवन शैली यानी अपने रहन सहन के खर्चों को कम नहीं किया। जब मुझे अपनी जरूरतों में थोड़ी कटौती करनी चाहिए थी, तब भी मैं शानो शौकत वाली जिंदगी जीता रहा। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? मैंने अपने क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट पूरी तरह खत्म कर दी। मैं उन पर जितना ज्यादा कर्ज ले सकता था, मैंने लिया। मैं बस कर्ज पर कर्ज इकट्ठा करता गया। मेरे मन में एक ही बात चलती थी कि भविष्य में कोई एक बड़ी घटना होगी, कोई लॉटरी लगेगी, कोई बड़ी डील फाइनल हो जाएगी, या मेरा कोई निवेश रातों रात चमक जाएगा जो मेरी सारी समस्याओं को एक झटके में सुलझा देगा। मैं एक चमत्कार के इंतजार में अपनी बर्बादी की नींव रख रहा था।
दोस्तों, हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम आज के संकट को हल करने के बजाय भविष्य के किसी सुनहरे सपने के सहारे उसे टालते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि भविष्य कभी भी वैसा नहीं होता जैसा हम कागजों पर लिखते हैं। उस वक्त मुझे एहसास नहीं था कि मैं एक ऐसे दलदल में गिर रहा हूं जहां से निकलना नामुमकिन होने वाला था। दोस्तों, गलतियों का सिलसिला अभी थमा नहीं था। अब बात करते हैं छठी गलती की, जो आजकल के नए निवेशक अक्सर करते हैं। मैंने तब शेयरों में पैसा लगाया जब बाजार अपने शिखर पर था, यानी एकदम टॉप पर। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जल्दी अमीर बनने का भूत सवार था। मुझे लगा कि बाजार ऊपर जा रहा है तो बस पैसा लगाऊं और फटाफट कमा लो। लेकिन जैसे ही बाजार नीचे गिरा, मैं डर गया। घबराहट में आकर मैंने अपने सारे शेयर बेच दिए ताकि मेरा सारा पैसा न डूब जाए। आज मुझे समझ आता है कि मुझे इसका ठीक उल्टा करना चाहिए था। जब बाजार गिरा था तब तो खरीदने का मौका था, पर लालच और डर के इस खेल में मैं हार गया। और इसके बाद आई मेरी 7वीं गलती, जिसने मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। जब भी मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत पड़ती, मैं बिना सोचे समझे अपने म्यूचुअल फंड के निवेश को निकाल लेता था। दोस्तों, निवेश की दुनिया में एक जादुई ताकत होती है जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग। ये जादुई शक्ति तब काम करती है जब आप पैसे को लंबे समय तक छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने क्या किया? मैं उस दौर में पैसा निकालता रहा जब विकास बहुत धीमा था। मैंने चक्रवृद्धि के जादुई पंखों को उड़ने से पहले ही कतर दिया। मैंने उस पौधे को बढ़ने ही नहीं दिया जो आगे चलकर मुझे एक घना साया और ढेर सारे फल दे सकता था। याद रखिए, निवेश सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि उस पैसे को वक्त देना भी है। और मैंने वही वक्त छीन लिया था। दोस्तों, मेरी 8वीं गलती सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाली थी। मैंने न सिर्फ खुद गलतियां की, बल्कि अपनी पत्नी को भी निवेश करने से रोका। जब वो सोना खरीदती या म्यूचुअल फंड में पैसे डालती, तो मैं उसका मजाक उड़ाता था। मैंने उसे चुनौती तक दे दी थी कि 10 साल बाद देखेंगे किसका मुनाफा ज्यादा है। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। मेरी पत्नी के उसी छोटे छोटे निवेश ने हमारे परिवार को एक बार नहीं, बल्कि 3 बार बर्बादी से बचाया। सच तो यह है कि मैं धन से नफरत करता था, इसलिए मैंने कभी उसका सम्मान नहीं किया, और बदले में धन ने भी मेरा सम्मान नहीं किया। मैं पैसा कमाना तो जानता था, पर उसे संभालना और बढ़ाना नहीं। आज अपनी उन तमाम ठोकरों के बाद मैंने धन के कुछ ऐसे नियम सीखे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इन्हें ध्यान से सुनिएगा। टैक्स और महंगाई, ये दोनों असली दुश्मन हैं। हमेशा टैक्स कटने के बाद का मुनाफा देखें और याद रखें कि समय के साथ पैसे की कीमत घटती है। कंपाउंडिंग का जादू, इसे बस एक ही चीज चाहिए, समय, बहुत सारा समय। इसके पंख मत काटिए। नकद पैसा जरूरी है, सारा पैसा ऐसी जगह मत फंसाएं जहां से जरूरत पड़ने पर निकल न सके। अगर मुसीबत में पैसा काम न आए तो उस निवेश का क्या फायदा? इंतजार का फल। अगर जेब में फालतू पैसा है तो जल्दबाजी मत कीजिए। सही मौके और बाजार के गिरने का इंतजार कीजिए। आप किस भाव पर खरीदते हैं, वही आपका मुनाफा तय करता है। 20 से 30 की उम्र का अनुशासन। इस उम्र में एक भिखारी की तरह रहें। अपनी कमाई से कम में जिए। पहले अपने बिल और निवेश निपटाएं। अपनी शौक मौज के लिए सबसे आखिर में खर्च करें। शौक के लिए कभी कर्ज न ले। कर्ज का नियम: कर्ज सिर्फ उसी चीज के लिए ले जिसकी कीमत भविष्य में बढ़े, जैसे शिक्षा या सिर्फ एक मकान। हर संपत्ति का सम्मान करें। सिर्फ अपने पेशे से जुड़ी चीजों में निवेश न करें। सोना, शेयर, जमीन, सबका ज्ञान ले। बहुत ज्यादा जगहों पर पैसा फैलाने से बेहतर है उस एक जगह पर ध्यान दे जो काम कर रही है। पैसा आपके लिए आजादी खरीदता है, और ये आजादी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। सालों तक मैंने अपनी गलतियों की वजह से खुद को
इस आजादी से दूर रखा। आज जब मेरे पास ये आजादी है तो मुझे एहसास होता है कि मेरी उन गलतियों ने ही मुझे समझदार बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सबक मैंने इतनी ठोकरें खाकर और इतना समय बर्बाद करके सीखे, वो आप आज ही सीख जाएंगे और अपनी आजादी की राह पर जल्द निकलेंगे। दोस्तों, पिछले भाग में हमने लेखक के निजी अनुभवों से सीखा, लेकिन आज हम बात करेंगे उन 10 आम गलतियों की जो हम में से 90% लोग अपनी रोजाना की जिंदगी में कर रहे हैं। ये गलतियां हमें अमीर बनने से रोकती है। चलिए देखते हैं, क्या आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हैं? गलती नंबर 1, अपने समय को मुफ्त समझना। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके 1 घंटे की कीमत कितनी है? जब आप दिन में 2 घंटे बिना वजह नेटफ्लिक्स पर बिताते हैं, तो आप सिर्फ शो नहीं देख रहे, बल्कि अपना वो कीमती समय खो रहे हैं जिसे आप धन कमाने में लगा सकते थे। समय ही धन है, इसे मुफ्त समझना बंद कीजिए। गलती नंबर 2, छोटे फायदे के लिए बड़े समय की कुर्बानी। क्या आपने कभी 1000 रुपए बचाने के लिए पूरे शहर का चक्कर लगाया है? हम आधा दिन बर्बाद कर देते हैं चंद रुपए बचाने में, लेकिन अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए या किसी बड़े सौदे की तैयारी के लिए 2 घंटे भी नहीं निकालते। हम उन चीजों पर वक्त बर्बाद करते हैं जहां बचत छोटी है और वहां ध्यान नहीं देते जहां कमाई बड़ी हो सकती है। गलती नंबर 3, लोन के जाल में फंसना। हम अक्सर अपनी भविष्य की कमाई का अंदाजा बहुत बढ़ा चढ़ाकर लगा लेते हैं और आज की औकात से ज्यादा खर्च कर देते हैं। लोन सिर्फ आपके पैसे नहीं, आपकी ऊर्जा और हिम्मत भी चूस लेते हैं। यह आपको रिस्क लेने से डराता है और आपको एक मानसिक पिंजरे में कैद कर देता है। गलती नंबर 4, अपनी कमाई की सीमा तय करना। लोग सोचते हैं कि मेरी सैलरी तो बस इतनी ही बढ़ेगी। दोस्तों, आपकी कमाई की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। सीमा होती है आपके खर्चों की। खर्चे घटाने पर बहुत ज्यादा ऊर्जा लगाने के बजाय अपनी आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खोजने पर ध्यान दें। गलती नंबर 5, बाजार की भविष्यवाणियां करना। बाजार अब गिरेगा तब लगाऊंगा, या अब बहुत चढ़ गया है बेच दूं। सच तो यह है कि बाजार का उतार चढ़ाव कोई नहीं जानता। सबसे स्मार्ट तरीका है नियमित निवेश। बाजार चाहे जहां भी हो, अपनी किश्त सिप जारी रखिए। गलती नंबर 6, भेड़ चाल में चलना। हर कोई बिटकॉइन खरीद रहा है तो मैं भी खरीद लूं। हर कोई बेच रहा है तो मैं भी बेच दूं। याद रखिए, हर कोई आप नहीं है। निवेश अपनी रिसर्च और अपनी काबिलियत के हिसाब से कीजिए, दूसरों की देखा देखी नहीं। गलती नंबर 7, सिर्फ समय बेचना, संपत्ति न बनाना। सिर्फ नौकरी करके आप कभी बहुत ज्यादा दौलत नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि वहां आप अपना समय बेच रहे हैं। अमीर वो होता है जिसके पास ऐसी संपत्ति हो जो उसके सोते समय भी पैसे बनाए। कोई कंपनी शुरू कीजिए, शेयर खरीदिए या किराए से आमदनी का जरिया बनाइए। गलती नंबर 8, कल पर टालना। 20 की उम्र मजे के लिए है, 30 की उम्र घर बसाने के लिए, और निवेश वो हम 40 के बाद सोचेंगे। दोस्तों, निवेश शुरू करने का सबसे सही समय वो था जब आप 18 के हुए थे, और दूसरा सबसे सही समय आज है। गलती नंबर 9, दूसरों से तुलना करना। पैसे की तुलना मत कीजिए, फैसलों की तुलना कीजिए। किसी के पास ज्यादा पैसा है क्योंकि उसने सही समय पर सही फैसला लिया था। रिजल्ट को देखकर दुखी होने से अच्छा है उन फैसलों को समझें जो वहां तक पहुंचाते हैं। गलती नंबर 10, पैसे के पीछे भागना। पैसे का असली काम आपको आजादी देना है, लेकिन जैसे ही आप इसके पीछे भागने लगते हैं, आपकी आजादी छिन जाती है। अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए पैसा कमाइए, लेकिन पैसा कमाने के लिए अपनी आजादी मत बेचिए। तो दोस्तों, ये थी वो 10 गलतियां। इनमें से आप कौन सी कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और चलिए अगले पेज पर चलते हैं, ये जानने के लिए कि आगे का रास्ता क्या है। दोस्तों, इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बोनस टिप देना चाहता हूं, जो शायद सबसे बड़ा सबक है। वो सबक है सही समय पर रिस्क
न लेना। जरा सोचिए, जब आप 20 साल के होते हैं तो आपके पास खोने के लिए क्या है? बहुत कम। और अगर आप कुछ खो भी दे तो आपके पास वापस खड़े होने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र 30 या 40 की होती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और संभलने का समय कम होता जाता है। हमारे माता पिता एफडी से प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने तंगी देखी है, लेकिन आपको वही गलती नहीं दोहरानी है। अपनी उम्र के शुरुआती सालों में थोड़ा जोखिम लेना सीखिए। बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से मत डरिए, क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा वही बनता है जो मैदान में टिका रहता है। एक कड़वा सच, काश धन के बारे में हमारे माता पिता ने हमसे बात की होती। काश हमारे स्कूल और कॉलेज में पैसे की समझ सिखाई जाती। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता। इसीलिए हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो हम उन लोगों से सीखें जिन्होंने गलतियां की हैं, या फिर हम खुद वही गलतियां दोहराएं और अपनी उम्र बर्बाद करें। अगर आप भी पैसों की इस मनोविज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं आपको 3 बेहतरीन किताबों के नाम बताता हूं जिन्होंने मेरी सोच बदल दी। रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। साथ ही मेरी पत्नी रुचि और नवल रविकांत व मॉर्गन हाउसेल जैसे विचारकों ने मुझे धन की असली परिभाषा सिखाई है। जाते जाते बस एक बात याद रखिएगा, अगर आप धन की परवाह करना नहीं जानते तो धन भी आपसे दूर ही रहेगा। दोस्तों, आज हम उन झूठों के बारे में बात करेंगे जो बचपन से हमारे दिमाग में भरे गए हैं। समाज, रिश्तेदार और कभी कभी हमारे अपने लोग भी अनजाने में हमें पैसे के बारे में ऐसी बातें सिखा देते हैं जो बड़े होने पर हमारी तरक्की की राह में रोड़ा बन जाती है। चलिए इन झूठों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। झूठ नंबर 1, पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। क्या आपने ये बात नहीं सुनी? मुझे भी बचपन से यही सिखाया गया कि पैसे के बारे में ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है। घर में एक अनकहा नियम था कि पैसा जरूरी तो है, लेकिन इसके बारे में बात करना या सोचना बुरा है। हमें बताया गया कि दुनिया में जितने भी झगड़े, युद्ध या मनमुटाव होते हैं, उन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। लेकिन आज मैं ये जानता हूं कि पैसा बुराई की जड़ नहीं है। असल में हम अपनी जिंदगी में पैसे को कितनी अहमियत देते हैं, वो तय करता है कि नतीजा क्या होगा। पैसा तो बस विनिमय का एक साधन है, एक जरिया है चीजें हासिल करने का। बुराई पैसे में नहीं, इंसान के लालच में होती है। जब पैसा जुनून बन जाता है तब वो हमें जलाता है। लेकिन ये बात तो जिंदगी की हर चीज पर लागू होती है ना? झूठ नंबर 2, अमीर लोगों से सावधान रहो, वे बुरे होते हैं। समाज में ये बात बहुत मशहूर है कि कोई भी इंसान ईमानदारी से अमीर नहीं बन सकता। लोगों का मानना है कि जो अमीर है उसने पक्का किसी का हक मारा होगा, किसी का शोषण किया होगा या कानून तोड़ा होगा। यानी अमीर वही है जिसने अपने वसूलों का सौदा किया है। पर आज मैं आपको सच बताता हूं, अगर कुछ अमीर लोग अनैतिक या बुरे हैं तो हजारों लाखों अमीर लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरह ईमानदार और नैतिक हैं। वे धन का, लोगों का और अपने मूल्यों का सम्मान करते हैं। हम उनके बारे में क्यों नहीं सुनते? क्योंकि खबरें हमेशा असामान्य चीजों को दिखाती है। एक ईमानदार अमीर आदमी खबर नहीं बनता, लेकिन एक धोखेबाज अमीर आदमी हेडलाइन बन जाता है। हमें यह समझना होगा कि अमीरी का मतलब बुराई नहीं होता। दोस्तों, समाज के उन 2 झूठों के बाद अब बात करते हैं उस तीसरे झूठ की जो हमारे घरों में सबसे ज्यादा बोला जाता है। झूठ नंबर 3, सिर्फ पैसे बचाना ही सबसे बड़ी खूबी है। बचपन से हमें गुल्लक थमा दी जाती है और कहा जाता है पैसे बचाओ। बेशक बचत करना जरूरी है, लेकिन हमें कभी आधी कहानी ही बताई गई। पूरी कहानी यह है कि बचत से ज्यादा जरूरी इन्वेस्टमेंट करना है। आपको याद होगा, नोटबंदी के समय हमारे माता पिता का सालों से बचाया हुआ सारा पैसा बाहर आ गया था। उस वक्त उनकी बचत की तारीफ तो हुई, लेकिन हकीकत यह है
कि घर की अलमारियों या गुल्लक में पड़ा पैसा समय के साथ अपनी कीमत खो देता है। हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि पैसे को ऐसी जगह कैसे लगाएं जहां वो महंगाई को हरा सके। सिर्फ बचाना काफी नहीं है, पैसे को काम पर लगाना असली समझदारी है। झूठ नंबर 4, गहने खरीदना एक निवेश है। हमारे देश में शादी हो, त्योहार हो या कोई भी खुशी का मौका, गहने खरीदना सबसे बड़ी समझदारी माना जाता है। हम ये कहकर खुद को तसल्ली देते हैं कि सोना खरीद रहे हैं, ये तो निवेश है। लेकिन आज मैं आपको कड़वा सच बताता हूं, सोना निवेश है लेकिन गहने नहीं। जब आप गहने खरीदते हैं तो आप मेकिंग चार्ज और पत्थरों की कीमत भी चुकाते हैं, जो बेचते वक्त कभी वापस नहीं मिलती। असल में हम अपनी इच्छा को निवेश का नाम देकर खुद को धोखा देते हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड्स बेहतर हैं। गहने सिर्फ पहनने के शौक के लिए होते हैं। झूठ नंबर 5, खुद का मकान खरीदना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मध्यम वर्ग में किराए के मकान में रहने को एक अभिशाप की तरह देखा जाता है। समाज कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपना घर खरीद लो, तभी आप सुरक्षित और प्रतिष्ठित माने जाओगे। पर दोस्तों, गणित कुछ और ही कहता है। कम उम्र में भारी भरकम होम लोन लेकर घर खरीदना आपको एक जंजीर से बांध देता है। आप एक निश्चित शहर, एक निश्चित इलाके और एक निश्चित EMI के गुलाम बन जाते हैं। आप करियर में बड़े रिस्क नहीं ले पाते क्योंकि सिर पर कर्ज का बोझ होता है। अगर आप हिसाब लगाएं तो कई बार किराए पर रहना और बचे हुए पैसों को सही जगह निवेश करना घर खरीदने से कहीं ज्यादा मुनाफे का सौदा होता है। घर आपकी जरूरत हो सकती है, लेकिन इसे बिना सोचे समझे वित्तीय लक्ष्य बनाना एक बड़ी गलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जिसे मिडिल क्लास का परम लक्ष्य माना जाता है। वो झूठ है, अपना घर खरीदना ही कामयाबी की असली निशानी है। हमारे समाज में किराए के मकान में रहना किसी श्राप से कम नहीं समझा जाता। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी के साथ कोई अपराध कर रहे हैं। समाज का दबाव ऐसा होता है कि हमें लगने लगता है कि जितनी जल्दी हो सके एक बड़ा होम लोन लेकर अपने नाम की ईंटें जमा कर लेनी चाहिए। कहा जाता है कि यही वो सुरक्षा है जिसके हम हकदार हैं और यही वो ओहदा है जो हमें समाज में सम्मान दिलाएगा। लेकिन क्या आपने कभी रुककर इसका गणित लगाया है? आज मैं अपने अनुभव से आपको एक कड़वा सच बताता हूं। कम उम्र में मकान खरीदना आपको सुरक्षा नहीं देता, बल्कि आपको बेड़ियों में जकड़ देता है। जब आप 25 या 30 साल की उम्र में भारी भरकम EMI का बोझ अपने सिर पर उठा लेते हैं, तो आप अपनी आजादी खो देते हैं। आप एक निश्चित शहर, एक निश्चित इलाके और एक निश्चित घर के साइज से बंध जाते हैं। कल को अगर आपको करियर में कोई बड़ा अवसर मिले या किसी दूसरे शहर में तरक्की का मौका मिले, तो ये मकान आपकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इसे बेचना या इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। अगर आप ठंडे दिमाग से कागज और पेन लेकर हिसाब करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आप पाएंगे कि मकान खरीदना हमेशा वित्तीय समझदारी, फाइनेंशियल विजडम नहीं होती। ये अक्सर समाज को दिखाने की होड़ और एक काल्पनिक सुरक्षा का भ्रम होता है। याद रखिए, घर भावनाओं के लिए हो सकता है, लेकिन इसे आंख मूंद कर अपना सबसे बड़ा वित्तीय निवेश मानना एक ऐसा फैसला हो सकता है जिस पर आपको बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, चलिए अब एक ऐसे झूठ का सामना करते हैं जिसने हम सबको अपनी गिरफ्त में ले रखा है। वो झूठ ये है कि हर महंगी चीज जो हम खरीदते हैं वो हमारी संपत्ति है। बचपन से ही हमारे आसपास संपत्ति को उसकी कीमत से मापा जाता था। हम ये मानते थे कि कोई चीज जितनी महंगी है वो उतनी ही बड़ी संपत्ति है। इसी सोच के चलते मध्यम वर्ग में संपत्तियां जमा करने का एक जुनून सा पैदा हो गया। पहले फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे होम एप्लायंसेज, फिर स्कूटर, फिर कार और अंत में वो बड़ा सा मकान। हम इन सबको अपनी कामयाबी की सीखियां और अपनी संपत्ति मानते रहे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं
जो शायद आपको कड़वी लगे। इनमें से ज्यादातर चीजें संपत्ति है ही नहीं, यहां तक कि वो मकान भी नहीं जिसमें आप खुद रहते हैं। क्यों? क्योंकि संपत्ति या एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डाले, न कि वो जो हर महीने आपकी जेब से मेंटेनेंस, टैक्स या ईएमआई के नाम पर पैसा निकाले। सालों की ठोकरें खाने के बाद मुझे समझ आया कि मैंने इतने वर्षों में सिर्फ 2 ही असली संपत्तियां बनाई हैं। पहला मेरा नेटवर्क, मेरे लोग, और दूसरा मेरी सामग्री, मेरा कंटेंट। हैरानी की बात जानते हैं क्या है? इन दोनों ही संपत्तियों को बनाने के लिए मुझे एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। इन्हें मैंने अपना कीमती समय का देकर बनाया है। अक्सर हम उन चीजों को खरीदने के लिए अपना समय बेच देते हैं जिनकी असल में कोई कीमत नहीं होती, और उन चीजों को भूल जाते हैं जो बिना पैसे के भी हमें अमीर बना सकती है। तो अगली बार जब आप कोई महंगी चीज खरीदे तो खुद से पूछिएगा, क्या ये वाकई संपत्ति है या सिर्फ एक चमकता हुआ बोझ? दोस्तों, आज के दौर में एक बहुत ही खतरनाक झूठ फैलाया गया है। वो झूठ ये है कि लोन लेना या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना आपके अपने भविष्य पर भरोसे की निशानी है। हैरान रह गए ना? आजकल मार्केटिंग और बैंक वाले हमें यही समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप आज कर्ज लेकर कुछ खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको खुद पर यकीन है कि आप भविष्य में इतना कमा लेंगे कि इसे चुका सके। और अगर बैंक आपको लोन दे रहा है या आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव कर रहा है तो लोग इसे अपनी काबिलियत का सर्टिफिकेट मान लेते हैं। उन्हें लगता है, वाह, बैंक को मुझ पर भरोसा है तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। लेकिन आज मैं आपको इसकी एक बहुत ही कड़वी हकीकत बताता हूं। असली सच क्या है? वित्तीय रूप से समझदार यानी फाइनेंशियली स्मार्ट लोग भी कभी कभी लोन लेते हैं, लेकिन उनका मकसद अलग होता है। वे पैसा बचाने या पैसा बनाने के लिए लोन लेते हैं, जैसे बिजनेस या टैक्स बचाने के लिए। वही दूसरी तरफ वित्तीय रूप से कमजोर लोग ये जानते हुए भी लोन लेते हैं कि वो इसका बोझ नहीं उठा सकते। वे सिर्फ पैसा खर्च करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए और अपनी इच्छाओं को आज ही पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। याद रखिए, बैंक आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ इसलिए देखता है ताकि वो आपसे ब्याज कमा सके, इसलिए नहीं कि वो आपका भला चाहता है। खुद पर विश्वास करने का मतलब कर्ज के जाल में फंसना नहीं, बल्कि अपने आज को इतना मजबूत बनाना है कि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। कर्ज आपकी काबिलियत का सबूत नहीं, बल्कि आपके भविष्य की कमाई पर एक ताला है जो आज ही लगा दिया गया है। दोस्तों, क्या आपको भी बचपन से यही बताया गया है कि अमीर बनने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं? पहला रास्ता, किसी एक अच्छी जगह पर टिककर 30 से 35 साल नौकरी करो ताकि अंत में पीएफ और ग्रेच्युटी का मोटा पैसा मिले। या फिर दूसरा रास्ता, हर 1-2 साल में कंपनी बदलो ताकि आपको अच्छी हाइक या वेतन वृद्धि मिल सके। हम अक्सर अपनी अमीरी का पैमाना अपनी मंथली सैलरी को मान लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारा पैकेज इंक्रीज हो रहा है तो हम अमीर हो रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगा। आपकी सैलरी का आपकी असली दौलत से कोई सीधा संबंध नहीं है। सुनने में अजीब लग रहा है, पर यही सच है। आप अपनी नौकरी में हर महीने कितना कमाते हैं, उससे आपकी नेट वर्थ तय नहीं होती। नेट वर्थ तो इस बात से तय होती है कि आपके पास ऐसी कितनी संपत्तियां हैं जो तब भी आपके लिए पैसा बना रही है जब आप सो रहे होते हैं। सैलरी सिर्फ आपके खर्चों को चलाने का एक जरिया है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है और खर्चे भी 1 लाख है तो आप अमीर नहीं हैं। आप सिर्फ एक महंगे मजदूर हैं। असली दौलत वो है जो आपके समय के साथ नहीं बंधी है। आप चाहे काम करें या न करें, अगर आपका निवेश आपको पैसा कमा कर दे रहा है तो ही आप सही मायने में दौलतमंद हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ी, सवाल ये है कि इस महीने आपने ऐसी कौन सी संपत्ति खरीदी जो आपके बुढ़ापे में आपकी लाठी बनेगी। दोस्तों, क्या आपको भी यही रटाया गया है कि अच्छी तरह पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, एक बढ़िया नौकरी पकड़ो, थोड़े पैसे बचाओ, घर खरीदो और फिर धीरे धीरे प्रमोशन
और इंक्रीमेंट पाते रहो, बस तुम अमीर बन जाओगे। यही वो रास्ता है जिसे समाज भविष्य सूचक मार्ग कहता है, यानी एक ऐसा रास्ता जिसकी मंजिल सबको पता है और हमें यकीन दिलाया जाता है कि अमीर बनने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक बड़ा सच बताता हूं। मैं अपनी लाइफ में ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो इस रटेटा ए रास्ते पर चले और आज काफी समझदार और सफल हैं। लेकिन मैं ऐसे भी कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस पुराने धर्रे को पूरी तरह नकार दिया। वे किसी एक बने बनाए मार्ग पर नहीं चले, बल्कि उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। उन्होंने क्या अलग किया? वे सिर्फ सैलरी के भरोसे जहां थे वही रुके नहीं रहे, वे लगातार संपत्तियां बनाते रहे। किसी ने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की, किसी ने शेयरों में निवेश किया, किसी ने अपनी बौद्धिक संपदा बनाई, तो किसी ने नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा साइड बिजनेस खड़ा किया। सीखने वाली बात यह है, शिक्षा और नौकरी आपको जिंदगी गुजारने का साधन दे सकती है, लेकिन असली दौलत वो एसेट्स बनाते हैं जो आप अपनी समझदारी से खड़ा करते हैं। डिग्री आपके ज्ञान का प्रमाण हो सकती है, लेकिन आपकी नेटवर्थ आपके द्वारा बनाई गई संपत्तियों का प्रमाण होती है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस आखिरी झूठ पर जिसे अक्सर एक महान विचार के रूप में पेश किया जाता है। वो झूठ यह है कि एक बार जब आप अमीर बन जाएं, तो अपना पैसा उन लोगों को दे दे जिनके पास वो नहीं है। अब आप कहेंगे, इसमें गलत क्या है? दूसरों की मदद करना तो अच्छी बात है। बिल्कुल, दान देना एक महान काम है और जब आपके पास साधन हो तो आपको दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये अच्छा कर्म है जिससे आपके पास और पैसा आता है और आप और ज्यादा दान दे पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे मैंने सालों के अनुभव के बाद समझा है। असली मदद पैसा देना नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा किसी की जरूरत तो पूरी कर सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी का रास्ता नहीं बदल सकता। लोगों की जिंदगी पैसे से नहीं, बल्कि अवसर से बदलती है। आज मेरा ध्यान दूसरों की मदद करने पर तो है, लेकिन मैं उन्हें पैसे नहीं देता। इसके बजाय मैं उनके लिए अवसर पैदा करता हूं। मैं उन्हें वो हुनर सिखाने में या वो रास्ता दिखाने में मदद करता हूं जिससे कल उन्हें मेरे या किसी और के पैसों की जरूरत ही न रहे। असली दान वो है जो सामने वाले को खुद के पैरों पर खड़ा कर दे। एक कड़वा सच, जब मैं बड़ा हो रहा था तो ज्यादा पैसे कमाने का सपना देखना एक तरह से मना था। निवेश के बारे में कोई सोचता नहीं था और दिखावे के लिए पैसा खर्च करने को समाज में इज्जत की बात माना जाता था। सबसे दुखद बात यह थी कि किसी को पता ही नहीं था कि वे झूठ पर भरोसा कर रहे हैं। मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, वे सब सच में इन बातों को सच मानते थे। उन्होंने बहुत ही नेक इरादे के साथ मेरा मार्गदर्शन किया, लेकिन वे बस सही नहीं थे। इन सारी झूठी बातों को अपने दिमाग से निकालने के लिए मुझे बहुत सारी गलतियां करनी पड़ी, बहुत ठोकरें खानी पड़ी और बहुत गहरा मंथन करना पड़ा। तब कहीं जाकर आज मैं उस जगह खड़ा हूं जहां मुझे सच्चाई साफ दिखाई देती है। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि इन सब बातों को समझने के लिए आपको उतना इंतजार न करना पड़े जितना मुझे करना पड़ा। मैं चाहता हूं कि आप उस सच्चाई तक मुझसे बहुत पहले पहुंच जाएं। हल्के और सुकून भरे संगीत के साथ वीडियो समाप्त करें। सुझाव: आपका ये अध्याय पैसे से जुड़े 10 झूठ यहाँ शानदार तरीके से समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 बड़े झूठ जिन्होंने हमें सालों से बांध रखा था। उम्मीद है आज की ये बातें सुनने के बाद आपकी सोच में भी एक बड़ा बदलाव आया होगा। याद रखिए, पैसा कमाना सिर्फ गणित का खेल नहीं है, बल्कि अपनी सोच को इन पुराने बंधनों से आजाद करने का नाम है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया और आप अपनी वित्तीय आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम की इस यात्रा को मेरे साथ जारी रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, कमेंट में मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि इनमें से कौन सी बात ने आपके दिमाग की बत्ती जला दी।
लेकिन रुकिए, क्या पैसा ही सब कुछ है? अगले अध्याय में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसका पैसे के साथ गहरा और बहुत ही पेचीदा रिश्ता है। वो है संबंध, रिलेशनशिप्स। क्या हमारे रिश्ते हमारी दौलत पर असर डालते हैं? क्या अमीर होने का मतलब अकेले होना है, या फिर सही लोगों का साथ हमें और भी ज्यादा अमीर बना सकता है? पार्ट 6 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे रिश्ते हमारी वित्तीय सफलता को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम रिश्तों और पैसों के इस अनकहे सच को करीब से समझेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ही असली कमाई है।